अपने प्रिय पुत्र गोकर्ण की बात को मान करके आत्मदेव जी निकल गए। साधु संतों के संग रह करके भजन कीर्तन करके समयानुसार उन्होंने मुक्ति पाई। गोकर्ण जी ने देखा कि बड़ा है, धरती पे पहले आया है, सम्मान करना ही होगा। यहाँ रहेंगे तो ये अन्याय करेगा, हम देख नहीं पाएंगे। तीर्थाटन के लिए निकल गए। घर पे बची माता जी। अब माता जी को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया कि पिताजी ने जो धन रखा है वो सारा तेरे पास है, अब तुम वो धन हमारे हवाले कर दो, तुमको धन की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी धन था देती गई समय अनुसार सभी सारा धन जब समाप्त हुआ तो पीटना मारना प्रारंभ कर दिया। नहीं तुम्हारे पास कुछ धन होगा, तुम लाओ हमको दो। एक दिन हुआ क्या, धुंधली रात्रि को अपने घर से निकली और भाग गई। जा करके कहीं कुएं में गिर करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब पूर्णतया स्वतंत्र, एक माता जी थी तो थोड़ा बहुत प्रतिबंध भी था, अब पूर्णतया स्वतंत्र हो गया। अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। चाहे घर का कोई पात्र बेच दे, चाहे कुछ भी करे, मदिरा आदि ठीक ठाक सेवन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ नृत्यांगनाओं को ला करके अपने घर पे रख लिया। उसका दिन इसी प्रकार से कटता रहा। और इसका काम क्या हो गया ना, घर पे तो धन रहा नहीं, अब ये चोरी करना डाका डालना सीख लिया। वो 4-5 जो नृत्यांगनाएं इसके घर पे रहे, इन्होंने सोचा बहन ये डाका डालता है, धन लाता है, हम लोगों को धन देता है, किसी दिन ये पकड़ा गया तो हम लोगों का भी नाम ये लेगा, और जब हम लोगों का नाम लिया तो हम लोगों को भी सजा भोगी होगी। एक काम करो, इससे पीछा छुड़ाओ। तो पीछा कैसे छुड़ेगा, जब तक ये जिंदा है तब तक तो ये हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। सारा प्रबंध हो गया, ठीक है, आज डाका डालने गया है, आने दो। उधर से मदिरा पान करके और वो डाका के द्वारा अर्जित किया हुआ पाप का धन अपने सर पे रख करके ले आया और उनके कदमों में रख दिया। लो, और वो मदिरा में इतना मदान हुआ है ना कि उसे होश नहीं है, जो था उसे चारपाई पे अपना पड़ गया, लेट गया। ये गलिकाएं जो रही दौड़ करके रस्सी लेकर के आई और इसका हाथ पैर उसी चारपाई में बांध दी, मारना पीटना प्रारंभ कर दी। उसी में कोई गया दौड़ करके चूल्हे में जलता हुआ वो लकड़ी का अंगारा ले करके आए और मुंह में इसके डाल दिया। इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया और सारा धन लेकर के वो गलिकाएं अपना चली गई। गोकर्ण जी महाराज अपना भ्रमण कर रहे थे, गया आदि क्षेत्रों में गए। किसी प्रकार से इनको खबर हुआ कि जो भाई कथित तौर से रहा उसका निधन हो गया। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि चलो भाई वो मर गए तो उनका जो भी पिंडदान आदि है मैं कर देता हूँ। वहां से पिंडदान आदि किए। समयानुसार घूमते टहलते अपने घर की याद आई तो अपने घर की तरफ आए। पिताजी तो संत महात्माओं के साथ जाकर के अपनी मुक्ति पा लिए। माता जी जो रही कुएं में गिर के मर गई। जो धुंधकारी था उसने तो अपनी सदगति स्वयं बना ली। घर पे कोई था नहीं, रात्रि के समय घर में पहुंचे
अपना थोड़ा सा सर सफाई करके आराम कर रहे थे, लेट रहे थे, तब तक देखा महाराज एक विशालकाय भैंसा आ गया। वो विचित्र विचित्र डरावने पशुओं का रूप धारण कर रहा है, विचित्र विचित्र भाषाओं को बोल रहा है, कभी शेर दहाड़ने लग जा रहा है। गोकर्ण जी ने सोचा आखिर ये कौन है, देखने का प्रयत्न किया तो देखा एक मनुष्य था, एक आकृति थी जो कुछ कहना चाह रही थी परंतु कह नहीं पा रही थी। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर छिड़क दिया, वाक शक्ति मिली, बोलने की शक्ति मिली। जो प्रेत होता है ना, उसका मुख शास्त्रों में वर्णित है सुई की नोक बराबर होता है, कुछ बोलने में कुछ खाने में वह असमर्थ होता है। जब वाक शक्ति मिली तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः। हे भैया, मैं आपका भाई हूँ। आज तक जीवन में कभी इसके भैया नहीं कहा। मैं आपका भाई हूँ और मैं अपने कर्मों से इस नीच गति को प्राप्त हुआ हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु, आप तो कृपा के सागर है ना, आप हमारे इस दुख को देखिए, मैं कितनी यातनाएं भोग रहा हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमें मुक्ति दिलाएं। गोकर्ण जी ने कहा, जब मैंने सुना कि आपका निधन हो गया तो मैं गया आदि क्षेत्रों में जाकर के आपका पिंडदान किया था, फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? कहा भैया, गया आदि क्षेत्रों में जाकर के पिंडदान करने से निम्न स्तरीय प्रेतों की मुक्ति हो सकती है, मैं तो महाप्रेत हूं, मेरी मुक्ति वहां से नहीं हो सकती, लेकिन आप कोई उपाय करें और हमें मुक्ति दिलवाएं। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, आप अभी जाओ, जो भी उपाय होगा ढूंढ करके, आपके मुक्ति का साधन ढूंढ करके आपको मुक्ति अवश्य ही दिलाई जाएगी। और प्रयत्न करने लगे कि किस प्रकार से हमारे भाई को मुक्ति मिलेगी। बहुत जगहों पर पूछने पर जब नहीं ज्ञात हो पाया तो सूर्य भगवान का रथ ही रोक दिया। सूर्य भगवान से निवेदन किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्य नारायण भगवान, आपको कोटि से प्रणाम है। एक निवेदन है, ये जो मेरा भाई है प्रेत योनि में पड़ा हुआ है ना, इसके मुक्ति का साधन बता देना। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतः मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा इसको सुनाइए, इसकी मुक्ति हो जाए। फिर क्या था, मंच लगाया गया और कथा का पांडाल बना दिया गया, ग्रामवासी सभी आकर के बैठे हुए थे। अब ये प्रेत जो होता है ना, प्रेत का अपना कोई शरीर नहीं होता, वायु प्रधान होता है। इसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां एक बांस का स्तंभ लगा हुआ था, जो ऊपर से कटने के कारण उसमें एक छिद्र था, जो ग्रंथि के बीच का जो छिद्र होता है बांस का ना, उसी में जाकर के ये बैठ गए। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, एक ग्रंथि फट गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई और 7 ग्रंथियां फटते हुई चली गई। जिस दिन कथा पूर्ण हुआ ना महाराज, एक दिव्य स्वरूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके उत्पन्न हुआ, देवताओं जैसा सुंदर निर्मल शरीर।
और विमान आया उसे ले जाने के लिए। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ करके ले जाने का प्रयत्न किए देवता के गण, गोकर्ण जी ने निवेदन किया, सुनिए प्रभु, यहाँ बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला। यहाँ बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं और सबने कथा सुनी है, लेकिन आप केवल धुंधकारी के लिए ही विमान लेकर के क्यों आए हैं? जब कथा सुनने से मुक्ति होती है तो ये मुक्ति तो सबको मिलनी चाहिए थी, केवल धुंधकारी को ही क्यों मिल रही है? गणों ने कहा, महाराज कथा श्रवण विभेदेन, ये कथा सुनने का जो विभेद है, इस कारण से। क्यों? यहाँ अपनी मुक्ति के लिए केवल और केवल धुंधकारी ने कथा सुना तो इसे मुक्ति मिल रही है। बाकी लोग, होता भी है, कथा इसलिए भी सुनने आते हैं कि भाई हम उनके वहां नहीं जाएंगे तो हमारे वहां कौन आएगा। अच्छा, कुछ लोग तो इसलिए भी सुनने आ जाते हैं, घर पे सोना तो है नहीं, सो तो पाएंगे नहीं, छत पे ही लगा है यार, तो बढ़िया है, वही चल करके बैठते हैं, चार लोगों के बीच में बैठेंगे, संगीत वाले भी आए हैं, कुछ बढ़िया भजन कीर्तन भी सुन लेंगे। कहा यहाँ कथा श्रवण करने का जो विभेद रहा है ना, इस कारण से केवल और केवल धुंधकारी को मुक्ति प्रदान हुई। यहाँ जितने लोग बैठे कोई कथा नहीं श्रवण किया है, यहाँ बस ऐसे लोग बैठ के समय काट रहे हैं, कुछ भजन सुनने आए। ठीक विचार बनाया गया, धुंधकारी जी को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। गोकर्ण जी ने कहा, यदि ऐसा है तो घबराइए नहीं आप लोग, हम पुनः इस दिव्य कथा का गायन करेंगे। श्रावण मास में पुनः दिव्य मंच बनाया गया, वही कथा पुनः सुनाई गई। सभी लोगों ने बड़े भाव से कथा को सुना, आनंद विभोर हुए। कथा की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के पश्चात जितने श्रोता रहे हैं उतने विमान आए एक एक व्यक्ति को ले जाने के लिए। महाराज वर्णित है कि गोकर्ण जी के लिए परमात्मा स्वयं अपना विमान भेजा। कहा, इस कथा को सुनने के बाद अयोध्या वासिनः सर्वे, राम जी जब जाने लगे ना तो इस अयोध्या में कौन बचा? हनुमान जी के अलावा अयोध्या में कोई बचा ही नहीं। हनुमान जी से कहा तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा कि ये जो आपका गुणानवाद है वहां भी मिलेगा? कहना कह तब तो हमको नहीं जाना है। लेकिन अयोध्या के एक एक नर नारी को लेकर के परमात्मा अपने धाम को चले गए। ग्रंथ में वर्णित है, अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। पूर्व में अयोध्या वासी जिस प्रकार से राम जी के साथ चले गए, उसी प्रकार से यहाँ श्रोता और वक्ता दोनों एक साथ परमात्मा के धाम को प्रस्थान किए। बोलिए गोकर्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहा, महाराज कथा का कुछ विधान बताइए, किस प्रकार से कथा हो। कहा, देखिए, जब हम निष्काम कथा कर रहे हैं तो हमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन मन में आ गया कि कथा सुनना है, उसी दिन किसी अच्छे ब्राह्मण देवता को बुलावे, योग्य हो, विद्वान हो, उनसे कथा प्रारंभ करके कथा श्रवण करें। परंतु जब हम सकाम करते, निष्काम और सकाम क्या है? निष्काम हो गया परमात्मा का मंगलमय गुणानुवाद श्रवण करना, कोई कामना नहीं थी, बस कथा सुनने की इच्छा हुई और कथा प्रारंभ हो गया।
और सकाम, जैसे आज हम यहाँ कथा कर रहे हैं चारों धाम से आने, चारों धाम की यात्रा के पश्चात जो ये कथा हो रही है, तो इसके लिए वर्णन है पंडित जी को बुलाया जाए, शुद्ध रूप से मुहूर्त देखा जाए, शुभारंभ में कोई दोष तो नहीं है, पूर्णाहुति में कोई दोष तो नहीं है, सुंदर 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए, पारायण करने के लिए अलग, हिंदी में हमें व्याख्या समझाने के लिए अलग, जप करने के लिए अलग, इस प्रकार से 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके दिव्य कथा प्रारंभ की जाए। में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारू है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो याद तो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार तो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो याद तो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार तो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो याद तो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार तो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो तार तो भगवन, जय हो भाव में फंसी नाव मेरी तार तो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, 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 जिंदगी जरा सी है मीठ बात की, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण, ओ मांग तुझसे
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवान तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवान तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणता। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, ओहो भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। श्याम भक्त गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति।